हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी को टीचर्स डे की बहुत सारी बधाइयाँ देते हुए मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आप सभी एस्पायरेंट्स जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं या जो भी फ्यूचर में टीचर बनने की सोच रहे हैं, उन सभी को एडवांस में बहुत सारी बधाइयाँ और मेरी पूरी ब्लेसिंग्स हैं और विश है, प्रे है कि आप सभी जहां भी हों अपने लक्ष्य को अगले साल तक जरूर प्राप्त करें। टीचिंग फील्ड में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि आप सभी नेक्स्ट ईयर अपने अपने स्कूल इंस्टीट्यूशंस में अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हुए इस डे को सेलिब्रेट करें वहां पर। साथ ही मेरी विशेष सभी मदर्स के लिए, क्योंकि माँ हमारी पहली गुरु होती है। सो a very happy Teachers Day to all mothers. So now it's time to start with today's topic. What is this? Tonic form of sentences. अब ये क्या होता है tonic form of sentences? देखो tonic form क्या है ना, मेरा इजाद क्या हुआ है, कह सकते हो इजाद क्या हुआ, मतलब वो टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ, ये बहुत लगता था कि कैसे बताऊं। अब टेंसेस पढ़ रहे हैं हम, तो मैंने सोचा उसी फ्लो में आपको सेंटेंसेस, जब हमने चारों पार्ट पढ़े हैं आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, तो उनके अलावा ये भी तो कुछ भाव है ना, तो इनको जानना भी जरूरी है। ये भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अंदर ही आते हैं, लेकिन इनको थोड़ा अलग डिनोट करने के लिए मैंने ये टोनिक फॉर्म यूज किया है वर्ड। इन टर्म्स से आप फैमिलियर होंगे कि ये जो टाइप्स मैंने लिखे हैं ये क्या होते हैं, तो इसको मैंने टोनिक फॉर्म के जरिए समझाने की कोशिश की है। पहला है इंपरेटिव सेंटेंस, दूसरा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, तीसरा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। मतलब हमने टेंस के अंदर जो 4 टाइप के सेंटेंसेस पढ़े थे ना, असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, उनके अलावा ये भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या है, इमोशंस, भाव, एक्सप्रेशंस छिपा होता है। जैसे अगर मैं एक ही सेंटेंस है हमारे पास में, मैं उसको अलग अलग तरीके से बोलूं, पीके देखिए ना, पीके में अच्छा के कई सारे मतलब बताए गए। और दूसरा, अगर मैं आपसे सिंपली नाम पूछ रही हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, तो अगर एक वर्बल और रिटन दो फॉर्म में हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो वर्बल में क्या कर रहे हैं, वर्बल में ही टोन आ रहा है, तो उन टोन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए राइटिंग में कुछ वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो नॉर्मल फ्लो में पूछा तुम्हारा नाम क्या है, आपको थोड़ा सा एग्रेशन दिखा होगा। तीसरा, अगर मैं बोलूं तुम्हारा नाम क्या है, मतलब बसंती वाले टाइप में, तो आपको ये फ्लो भी समझ में आ रहा होगा कि कौन से उसमें पूछ रही हूँ। तो ये कुछ अलग अलग शब्द वही यूज किए, बट बोलने का टोन बदला। तो वो जो टोन है ना, उसको हम राइटिंग में कुछ वर्ड्स के जरिए दिखाते हैं, उनको ही हम समझने जा रहे हैं आज। तो चलिए, इम्परेटिव सेंटेंस क्या कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें क्या है, इसके रूल क्या कहते हैं, ऑर्डर दिखाई देगा सेंटेंस में आपको एडवाइस दिखाई देगी, निवेदित करते हुए, विनती करते हुए, रिक्वेस्ट दिखाई देगी, या कमांड दिखाई देगा, सजेशन दिखाई देगा। तो इस तरह के जब भी शब्द मिलेंगे तो वो क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, आज्ञा सूचक वाक्य। दूसरा रूल क्या कहता है, जब भी ये सेंटेंस होंगे ना, इसमें आपको सब्जेक्ट दिखाई नहीं देता। जाहिर सी बात है कि जब आप किसी को आज्ञा दे रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो खुद से नहीं करोगे, सामने वाले से करोगे। सामने वाला कौन होगा, यू, आप या तुम। तो सब्जेक्ट क्या होता है, यू हमेशा छिपा रहता है। सेंटेंस स्टार्ट होता है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, मतलब नॉट स्टार्ट, सेंटेंस में जब भी यूज होती है वो क्या है, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। नेक्स्ट है आपका वोकेटिव केस। अब ये वोकेटिव केस क्या होते हैं, वोकेटिव केस मतलब जिसको संबोधन, जिसको एड्रेस किया जा रहा है, वो या तो स्टार्ट में आएगा सेंटेंस के, और या तो एंड में आएगा। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं, अभी मैं समझाती हूँ आपको, इन पॉइंट्स का मतलब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एडवाइस या सजेशन क्या होता है, सेंटेंस स्टार्ट होगा किससे, लेट से, जब आप किसी को एडवाइस दोगे या सजेशन दोगे। मना करने के लिए सेंटेंस में स्टार्ट में ही क्या करते हैं, शुरू में लिखा है मैंने, डू नॉट यूज करते हैं, कभी नहीं, उसके लिए डू नॉट की जगह क्या हो जाएगा, नेवर, सेंटेंस के स्टार्ट में। ये देखिए कुछ एग्जांपल, जैसे शट द विंडो,
अब इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं इसको ऑर्डर भी दे सकती हूँ, रिक्वेस्ट भी दे सकती हूँ, अगर मैं बोल करके बताती हूँ, बट इसमें मेंशन नहीं है रिक्वेस्टिंग वर्ड। तो शट द विंडो क्या है, ऑर्डर या कमांड ही है। यहाँ पे रिक्वेस्ट कैसे पता चलेगी, देखिए अगर मैं इसमें लगा देती शट द विंडो प्लीज, तो ये आपको रिक्वेस्टिंग वर्ड प्लीज जरूर मिलेगा। राइटिंग फॉर्म में अगर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ये वर्ड जरूरी है, ठीक है, तभी पता चलेगा। अदरवाइज ये डिपेंड करेगा कि आपने किस टोन में सोचते हुए लिखा और सामने वाले ने किसी और टोन में उसको पढ़ लिया, तो वो किसी और मूड में बैठा है तो मामला गड़बड़ हो जाना है। आपने बोला अप्रूव द लीव एप्लीकेशन या अप्रूव द एप्लीकेशन प्लीज, प्लीज लिख दिया, शांत हो गया। अप्रूव द लीव एप्लीकेशन, गुस्से में आ तो मैं क्या नौकर लगा हुआ हूँ, बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसलिए राइटिंग में ध्यान रखिएगा। शट द विंडो आपका क्या है, कमांडिंग या ऑर्डर वे। रीड गुड बुक्स, अब देखो यहाँ पे रीड गुड बुक्स ये क्या है, पोलाइटनेस दिख रही है, सेंटेंस पढ़ने पर ही सेंस समझ में आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगी, एडवाइस या सजेशन देते हुए बच्चों को बोल रहे हैं, समझाते हुए तो बोलेंगे अच्छी किताबें पढ़ो, है ना। या अगर हम आपस में हैं या बच्चों के साथ भी, किसी के भी साथ है, हम उनको गुड बुक्स पढ़ने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं कि दिस इज गुड फॉर यू, तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो ताकि आपके जो थॉट्स हैं वो भी अच्छे हों। प्लीज लेंड मी 50 रुपीज, प्लीज कृपया मुझे 50 रुपए उधार दे दो। अब बोलोगे, बोलते किसे 50 रुपए देना यार, तो क्या है, फ्रेंडली समझ में आ रहा है कि यार मांग रहा है 50 रुपए दे दे, समझ में आ रहा है 50 रुपए देना, क्यों दूं, उधार का है तेरा, तो ये वाला। तो टोन राइटिंग में कैसे दिखेगा, इन वर्ड्स के जरिए, प्लीज कृपया मुझे 50 रुपए दे दो। अब आप किसी को दे सकते हो पैसे। ये आया जो वोकेटिव केस की बात कर रही थी, आपका रूल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, मोहन स्टैंड अप ऑन द बेंच। अब हम इसी को बोल सकते थे स्टैंड अप ऑन द बेंच मोहन। पंक्चुएशन कॉमा यूज होगा यहाँ पर। सबसे पहले आपका अब क्या है, एक्सक्लेमेशन नहीं आएगा यहाँ पर, एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं आएगा। मोहन, आप एक पॉज लेंगे और फिर बोलेंगे, क्योंकि मोहन को एड्रेस कर रहे हो ना, स्टैंड अप ऑन द बेंच या स्टैंड अप ऑन द बेंच, फिर कॉमा लगा के मोहन, ठीक है। तो ये आपका वोकेटिव केस के लिए था कि मोहन पहले जाएगा या तो लास्ट में जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि जो लेट वाला सेंटेंस है, एडवाइस या सजेशन के लिए, लेट हिम गो होम, उसे घर जाने दो। तो सेंटेंस के लास्ट में ना ज्यादातर आप बनाते हो, अगर आप इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्म करोगे, आपके दिमाग में हिंदी में आता है, आप उसको ट्रांसलेट भी करते हो, तो जो भी दो या रहने दो, करने दो, चलते हैं, उठते हैं, तो इस तरह वाले सेंटेंसेस ना लेट से स्टार्ट होते हैं। लेट मी डू, मुझे अपना काम करने दो, लेट मी डू माई वर्क, लेट हिम गो, लेट इट डन, जो हो रहा है होने दो, लेट इट डन, ठीक है, जाने दो, लेट इट गो। तो ये तरह के शब्द होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या कहता है, इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा मतलब जिसमें इच्छा दिखाई जा रही हो, आपकी विश हो, डिजायर हो, तो वो क्या है आपका, वो किससे शुरू होगा, ब्लेसिंग से। मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो जाए, मैं चाहती हूँ कि तुम खूब पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, अपना फ्यूचर सेव करो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो। मे गॉड ब्लेस यू, बहुत कॉमन सा सेंटेंस है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि सेंटेंस स्टार्ट विद मे के साथ शुरू होगा और अंत में क्या है, विस्मयादि बोधक, मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क, जो कि ये है, ठीक है। तो ये मार्क आएगा और सेंटेंस मे से स्टार्ट होगा। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस। तो ये इस तरह की ब्लेसिंग से भरा हुआ एक सेंटेंस दिखेगा जो मे से स्टार्ट होगा और एक्सक्लेमेटरी मार्क पर एंड होगा। नेक्स्ट है आपका थर्ड टाइप का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है, सेंटेंस में इमोशंस दिखाई देते हैं, एक्सप्रेशंस दिखाई देते हैं। किस तरह के इमोशन एक्सप्रेशन होते हैं, या तो आप खुश हो गए, नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए, ये सारे तो एक्सप्रेशन है। उन एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। आउच, चोट लग गई, आह, तो आपको क्या है कि कुछ सुन के अच्छा भी लगा, आप एकदम से एक्साइटेड होकर के, सरप्राइज होकर के आपने बोला कि आह ये काम हो गया फाइनली, तो हुर्रा, ब्रेवो,
अलास दुख के लिए यूज किया जाता है। व्हाट और हाउ ये भी दो वर्ड्स हैं हमारे, जो कि वैसे तो WH फैमिली के इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं, लेकिन वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में वो क्या है, जो क्वांटिटी है ना किसी जो जिस एक्सप्रेशन की उसको बढ़ाते हैं। वो जो बात कही जा रही है उसको क्या है, एम्फसाइज करते हुए या उसकी क्वांटिटी को और ज्यादा बढ़ाते, क्वालिफाई करते हैं। व्हाट अ क्लेवर बॉय यू आर, तुम कितने चालाक लड़के हो, क्या चालाक लड़का हो तुम। ठीक है, कहते हैं ना कि क्या वाह बड़े चालाक हो तुम, तो बड़े चालाक हो तुम टोन में तो समझ में आ रहा है क्या चालाक लड़का है वो, या क्या चालाक लड़का था वो। तो ये क्या है, व्हाट। तो ये क्वेश्चन नहीं है, आप इसका आंसर दे पाओगे क्या, तो आंसर नहीं दे पाओगे। मैंने उसके बारे में बताया कि बहुत तेज है वो लड़का, इसका मतलब ये है। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ हाउ प्रिटी योर ड्रेस इज, तुम्हारी ड्रेस कितनी सुंदर है। तो ये मैं पूछ नहीं रही हूँ तुमसे, तो मैं ये बता रही हूँ कि तुम्हारी ड्रेस बहुत सुंदर है, कितनी सुंदर है। हुर्रा वी हैव वन द मैच, तो जब हम कुछ अचीव कर लेते हैं तो वहां पे क्या है, ब्रेवो, हुर्रा, इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए। हुर्रा, जब आप खुशी में उछलते हो ना तो कहते हैं हुर्रा, ए हिप हिप हुर्रे, तो वो वाला। वी ऑल हैव पास द एग्जाम, सरप्राइज हो गए, फाइनली टेंशन खत्म हुई, हम सारे एग्जाम पास कर गए। तो ये छोटा सा क्लास, छोटी सी क्लास थी जो कि मैंने टोनिक फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस पे बनाई। और वीडियो ना पसंद आया तो डिसलाइक करके कमेंट मेंशन जरूर करना कि क्यों नहीं आया पसंद। कल हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।